फरीदाबाद में शुरू हुई बारिश, लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। अगले 2 से 3 दिनों तक बारिश की संभावनाएं जो है वो नजर आ रही हैं। तो फरीदाबाद में बारिश शुरू हो गई है, लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। अगले 2 से 3 दिनों तक बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा में गर्मी के बाद मौसम बदलने का अनुमान है। आज प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में खराब रहेगा मौसम। मौसम विभाग ने फतेहाबाद, हिसार, जींद, कैथल में अलर्ट जारी कर दिया है। सोनीपत, पानीपत, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम में ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया। तेज हवाओं और गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की आशंका। प्रदेश के अधिकतम तापमान के औसतन अगर बात की जाए तो 2.6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बीते 24 घंटों में रोहतक सबसे ज्यादा गर्म इलाका रहा। अधिकतम तापमान 42.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सिरसा में 42 डिग्री सेल्सियस और हिसार में पारा 40.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी दिल्ली में सुहावना मौसम का जो मिजाज है वो बदल चुका है, यानी वापस से तापमान में ऊंचाई दर्ज की जा रही है। यानी अगर आज की हम तापमान की बात करते हैं तो 40 के करीब दर्ज किया जाएगा। वहीं जिस प्रकार से बीते दिनों 30 से 33 के करीब दर्ज किया जा रहा था, सुहावना मौसम था, ठंडी हवाएं थे, वहीं अब लोगों को एहतियातन बरतने की वापस से जरूरत है, क्योंकि पारा धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी खासतौर पर अगर 12 से 4 की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा गर्मी यानी 40 डिग्री उस वक्त पर दर्ज की जाएगी। कम से कम घर से बाहर निकले, इस वक्त पर बिना वजह घर से बाहर ना निकले। अगर निकलना पड़ रहा है तो एहतियातन बरते, जैसे ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, सीजनल फ्रूट्स खाए, चेहरे को ढककर घर से बाहर निकले, सनग्लासेस का प्रयोग करें ताकि आंखों पर ज्यादा यूवी रेज ना पड़े, जिससे आंख खराब हो सकती। तमाम तरह की जो एसओपीज हैं उसे अब फॉलो करना वापस से जरूरी हो गया है, क्योंकि जो गर्म हवाएं हैं वो धीरे धीरे वापस से दिल्ली में दस्तक दे रही है। हालांकि 3 से 4 दिन तक ब्रेक जरूर दिल्ली वासियों को इससे मिला था, मगर वापस से जो मौसम में करवट बदली है, वापस से अब आम जनता को एहतियातन बरतने की आवश्यकता है। और साथ ही अगर मानसून की बात की जाए, हालांकि आज केरलम में मानसून दस्तक देने वाली है, मगर दिल्ली वासियों को अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। दिल्ली से हरियाणा न्यूज के लिए अपराजिता श्री। महेंद्रगढ़ जिले में लगातार तापमान में वृद्धि देखने को मिल रही है और आज के तापमान की बात करें तो महेंद्रगढ़ जिले का तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच गया है। पिछले 28 मई को जो बरसात हुई थी उससे कहीं ना कहीं महेंद्रगढ़ जिले के तापमान में गिरावट देखने को मिली थी और 5 से 6 डिग्री तापमान जो था वो नीचे आ गया था, यानी कि 36 डिग्री के आसपास तापमान पहुंच गया था। लेकिन अब फिर दोबारा से लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ऐसे में काफी गर्मी से जो परेशानी लोगों को हो रही है उससे हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, लगातार तापमान बढ़ रहा है, किस तरह की परेशानियां हो रही है? परेशानी हर तरह की हो रही है जी। मैं एक सीएससी सेंटर चलाता हूँ। दिन भर जो है कोई भी ग्राहक आने को नहीं निकलता और सड़कें जो है सुनसान रहती हैं। लेकिन कुछ दिन पहले जो है 4-5 दिन पहले कुछ बूंदाबांदी हुई थी जिससे तापमान में गिरावट आई थी जी। लेकिन अब फिर तापमान अपनी चरम सीमा पे है। दिन दिन प्रतिदिन जो है गर्मी बढ़ती जा रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, बुरा हाल है जी। जी बिल्कुल, ये स्थानीय लोग थे जो बता रहे थे हमारे को लगातार तापमान बढ़ने से काफी परेशानी हो रही थी। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, किस तरह की परेशानियां हो रही है? गर्मी से बहुत ही बुरा हाल है सब लोगों का। बरसात हुई थी उस टाइम पे थोड़ी राहत मिली थी, अब बहुत ही बुरा हाल है। जो लोग बाइक पे सवार हो रहे हैं अपना थोड़ा ध्यान रखें। अपना लू चल रही है, बहुत टेम्परेचर बहुत हाई है, 41-42 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ का जी बिल्कुल, ये थे स्थानीय लोग जो हमें बता रहे थे कि लगातार तापमान वृद्धि होने से शहर से, बाजार से जो लोग हैं वो गायब हो रहे हैं, क्योंकि सुबह के समय ही बाजार में लोग पहुंचते हैं, क्योंकि दिन के समय तापमान बढ़ता है तो लगातार जो है लोग शहर से गायब हो जाते हैं, क्योंकि 44 डिग्री के आसपास जो है वो तापमान दोबारा से महेंद्रगढ़ जिले का पहुंचने के कगार पे है। ऐसे में डॉक्टर्स के द्वारा भी लोगों को यही कहा जा रहा है कि वो सुबह के समय ही अपने घर से बाहर निकले। यदि तापमान ज्यादा होता है तो उस समय घर से बाहर नहीं निकले। वही मौसम विभाग का भी यही कहना है कि एक पश्चिम विक्षोभ जो है वो 6 तारीख को सक्रिय होगा, उससे कहीं ना कहीं तापमान में जो है वो गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बरसात होने की संभावना है। तो उसके बाद दोबारा से तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल की हम बात करें तो लगातार तापमान में वृद्धि देखने को मिल रही है। हरियाणा न्यूज के लिए कनीना से राजीव सुल्तानिया। हरियाणा में लगातार मौसम करवट लेता हुआ नजर आ रहा है। वहीं करनाल जिले की बात करते हैं, आज करनाल में भी खिलखिलाती धूप निकले, मगर आईएमडी के अनुसार
बात करें तो कहीं ना कहीं लगभग दोपहर के समय बारिश आने की पूरी संभावना बताई जा रही है और लगभग ये 7-5:30 बजे तक बारिश के चलने की संभावना और जिसके बाद भी मौसम खुलने की संभावना बताई जा रही है। वहीं बात करें तो करनाल जिले में भी लगातार गर्मी का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो पूरी जिला से अलर्ट मोड पर है और कई स्वास्थ्य टीमों की गठित भी करी गई है कि लगातार बात करते ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें चाहे शहरी क्षेत्रों की बात करें, क्योंकि देखा जा रहा है कि लगातार गर्मी का प्रकोप दिन पड़ रहा है, जिससे करनाल की जनता पूरी तरह से जूझ रही है और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक एडवाइजरी भी जारी करी गई है। उन्होंने कहा है कि ज्यादातर बच्चों का क्योंकि छुट्टियों का मौसम चल रहा है ताकि वो घर में रखे, क्योंकि देखा जा रहा है कि लगातार गर्मी का प्रकोप चल रहा है, जिससे कि बूढ़ों में खासकर देखा जाता है कि बीपी की हाई लो और कई शुगर पेशेंट है तो उनकी शुगर बढ़ जाती है, जिससे कि ओपीडी की संख्या लगातार बढ़ रही है। क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि ओपीडी की संख्या के मामले भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने कल लगातार डॉक्टर से ही बातचीत करने की कही। उन्होंने कहा कि हम लगातार जनता को जागरूक करने का काम भी कर रहे हैं, क्योंकि देखा जा रहा है कि लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, जिसके चलते ओपीडी की संख्या भी बढ़ रही है। आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि इस प्रकार यहाँ पर पूरी खिलखिलाती धूप निकली हुई है और लगातार बात करें तो आज करनाल में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ साथ दोपहर के 1 या 2 बजे के बाद के बारिश आंधी आने की संभावना। मौसम विज्ञान के अनुसार आज तेज हवाएं और बिजली चमकने के साथ साथ धूल भरा तूफान भी आ सकता है, क्योंकि आज अधिक तापमान की बात करें तो 37 से 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री के बीच रहने की संभावना है और दोपहर के समय हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना 65% तक बता जा रही है। और हवा की गति की बात करें तो दक्षिण पश्चिमी दिशा से करीब 6 से 15 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। हवा में नमी का स्तर लगभग 42 से 49 के आसपास रहने वाला है। अभी तो लगभग तेज खिली धूप रहने के साथ 30 डिग्री पहुंच गया, मगर आईएमडी के अनुसार बात करें तो आज आसमान में बादल घिरे रहेंगे। दोपहर के समय की बात करें तो पूरी तरह से आशंका बताई जा रही है कि कहीं ना कहीं करनाल की जनता को फिर 1-2 बार राहत मिलने वाली है, क्योंकि पिछले दिनों देखा गया कि 2-3 दिन पहले की बात करें तो कहीं ना कहीं पूरे दिन करनाल में बारिश हुई, जिसके चलते करनाल की जनता को राहत की सांस मिली और लोगों में कहीं ना कहीं खुशी की लहर देखने को मिली, क्योंकि देखा जा रहा है कि गर्मी का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। और लगातार बात करें तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों की बात करें तो डॉक्टर में एक एडवाइजरी जारी करता है कि ज्यादा से ज्यादा लिक्विड ले, क्योंकि देखा जाता है कि गर्मियों में ज्यादा तेज प्रकोप पड़ता है तो गर्मी का प्रकोप पड़ता है तो कहीं ना कहीं बीपी हाई और लो शुगर के पेशेंट के मरीजों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके चलते कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। करनाल से हरियाणा न्यूज के लिए विकास कुमार।